सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई एक गरीब परिवार, दो छोटे बच्चा की गेल्या और उनके माता पिता है जो पैदल चल रहे हैं लगातार कई दिन तक। और आज फिलहाल हमें सुरेवाड़ा चौक पे और आड़े ये रुक रहे हैं। तो मामला क्या है कि इनकी जो लड़की है वह लापता हो रही है और वह मिल नहीं रही है। तो बाकी बातचीत तो इन्हें तक करेंगे, लेकिन है ये चलते चलते आप देखोगे कि इनकी हालात किसी हो रही है। साथ में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पिताजी है, उनकी माताजी है, तो उनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुनील सोनी नाम है। तो आप की लड़की लापता हो रही है? हाँ जी, हफ्ता 10 दिन कम है जी, 5 महीने हो गए पूरे नुलाला। 5 महीने? नाम क्या था गुड़िया का? अर्शिता सोनी नाम है जी। 5 महीने हो गए। तो सर मतलब अभी आप पैदल चल रहे हो, साथ में दो छोटे बच्चे भी हैं, ये कितनी उम्र के इनकी? ये छोटे वाला 8 साल का है जी, बड़े वाला 11 11.5 साल का है जी। और जो लड़की लापता हुई वो कितने साल की थी? वो 16.5 साल की है जी, 5 महीने से लापता है जी। 5 महीने से लापता है। तो सर जिस टाइम पे लापता हुई तो उस टाइम पे एफआईआर कर तो प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? मैंने नाम के समय दी थी जी, प्रशासन ने गुमशुदगी कर ली, वो पैसे पूसे खा के जी। आज तक पता ही नहीं लगा जी। गुम होने के बाद महीने 25 दिन बाद उस पड़ोस में देखी भी गई है, मैंने सारे सबूत भी दिए हैं, पड़ोसियों ने गवाही भी दी है एक परिवार ने, पर उन्होंने वो फाइल पाड़ के फेंक दी। बोले हो सकता है दुश्मनी हो, तो ये भी सकता है इन्होंने मार के फेंक दी हो। आपने किस चीज की लिखवाई थी? मैंने तो गुमशुदगी उसकी लिखवाई थी जी, लड़के से बाई नेम लड़के से बात कर रही थी जिस दिन निकली उससे पहले दिन। अच्छा। मैंने मैसेज देखे हैं, सारी चीज पुलिस पास कॉल डिटेल भी है। लेडीज ने अपने झांसे में लेके अपने लड़के से बात कराई। हमारे पास फोन नहीं था, लेडीज ने दे रखा था जी फोन, अपने बेटे से वो बात कराती थी। कह रही है मैं बात करती थी अपने बेटे से। तो सारे के सारे दिन लेडीज कोई बात कर सकेगा अपने बेटे से? वही फिर फुटेज वगैरह निकल रही है, घर की सेल्फियां आ रही हैं, उसमें वो टैच है, कौन सा नंबर है वो उस लेडीज का है जिस लड़के का सारी बात है। वो कह रहा है मैं बात जरूर करे करता, पर जिस दिन से निकली है उस दिन के बाद मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे। चोर से नु पूछांगे हाँ भी क्या करे तो वो बताओगा। कुछ नहीं करे जी, उनके पास नहीं तो हमारा बालक लिया, तो हमने तो बालक से मतलब है जी। पर मान लो लेडीज ने फोन दे के बात भी कराया, चलो उसने 100 का 100 को नहीं 10% भी गुनाह कर रखा है, उसकी सजा तो दो। सजा तो हमारे को मिलने लग रही है। और ये यकीन जिसको शक बोलते हैं, शक नहीं है, यकीन है। हिंदुस्तान में पूरी वायरल वीडियो हो रही है, विदेश से देश से फोन आने लग रहे हैं। किसी ने भी देखा होता ना बच्चा तो जरूर बताता जी उन्होंने क्या पता क्या करा है जी। पूरे 4 बंदों का मैंने नाम ले रखा है, एक से भी आज तक पूछताछ नहीं हुई जी। पूछताछ नु कर ले, चाय पी लो, तुमने कराया हो, कोई फोन आया हो तो बता दियो भाई, फोन आ जाए तो बता दियो, घर के परेशान हो रहे नु कौन बताओगा जी। आज तक कोई वो नहीं है जी। एक बार देखी गई थी वो, उन्होंने फाइल पाड़ के फेंक दी है। हम जामा तो बोले जाम छोड़ रखे हैं, हमारे कोई उल्टा बोल रहे हैं। एक फुटेज देख रखी है आज तक, दूसरी फुटेज नहीं देखी। ऑटो में बच्चा जाता दिखने लग रहा है, उसका नंबर साफ नहीं आया। तो जादनगर हिसार बस्ता शहर है, मैं आपको सबूत दे सकूं, कितने मर्जी कैमरे देख लो, हजारों कैमरे की 500-700 कैमरे की गारंटी है, दूसरा कैमरा नहीं देखे। इनकी ड्यूटी इतनी बनती है क्या? इनकी वजह से हो रही है। छोटा प्रशासन को नहीं, छोटे से लेकर बड़े तक का सारा जिम्मेवार है इस चीज का जी। और आज 4 महीने जो हैं उनकी वजह से बच्चे के साथ होया। 4 महीने दूर की बात है, 4 घंटे में 5 महीने हो गए, 5 घंटे में बालक लिया तेज ढंग के आदमी का होता जी, परेशानी ना होती तो। अच्छा, तो मतलब अभी पूरा परिवार पैदल निकल रहा है? हाँ जी, मैं 40-45 दिन, कम से कम 1.5 महीना, दिन और रात यही परिवार मेरा, यही बच्चे दिन और रात कोर्ट के बाहर सोए हैं। बाहर कोर्ट के बाहर से बार आए हम। 10 दिन पहले मैंने बोल दिया था नीलविज जी के पास जा रहा हूँ मैं और पैदल ही जाऊंगा। इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना मेरे से कोई बात करी, बात तो आज तक भी नहीं करी। अब ये फोन कर रहे हैं, इनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, जब ये फोन कर रहे हैं जी। एसपी साहब का फोन आ रहे हैं, 3 दिन से परेशान कर रखा है। 3 दिन पहले मैं चला था, जब ही रोक लेते। तो आज यहाँ पे सुरेवाड़ा चौक पे हो तो यहाँ भी रोकने की कोशिश करी गई? कल सुबह से रोकने की कोशिश कर रखे हैं जी। कल सुबह से 10 तो फोन आ लिए, एसपी साहब के 3-4 फोन आया जी। वो भाई साहब एक्सपायर हुए जी, उनके पास भी फोन आया। रात को भी बात हुई थी, कल मेरे से बात हुई थी, भाई ऐसे ऐसे फोन आने लग रहे हैं। हाँ जी, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। बोले चलो मैं सवेरे आऊँगा, मेरे से बात करके जाइयो, बात करवानी है। एसपी साहब से बात करी सुबह, मैंने बात भी करी है जी। बोले सुनील थोड़ा टाइम दो भाई, कार्रवाई चलने लग रही। मैं जी टाइम ही टाइम था, 5 महीने हो गए, इतना थोड़ा को नहीं हो जी। बोले मान्य करो फलाना दिखड़ा, हमने कमिटमेंट कर रखी थी, चलने लग गया जी। यहाँ लड़ाई हो गया, उनका कोई हाथ उस लग गया, कुछ भी है जी, वो पूरे हो लिए जी छत्रपाल सोनी जी। तो आपका समर्थन करने के लिए आए? शुरू से कर रहे हैं जी वो, अच्छा। पहले दिन से हमारे साथ हैं जी। चाहे कितना टाइम निकाला हमारे साथ, डेली टाइम निकाला जी। धरने पे कोर्ट के बारे में बैठा था, दिन में 5-7 4 घंटे, 2 घंटे, चाहे घंटा है चाहे 6 घंटे डेली आते थे जी मेरे पास में। तो आज मतलब झगड़े के दौरान हुआ, कुछ झगड़ा हुआ है? हाँ जी, हाथापाई ये बहुत तकड़ी हुई है जी। यहाँ भाई बहुत आगे थे जी। हाँ बिल्कुल, प्रशासन के साथ जी, सारे खड़े थे यहाँ, डीएसपी वगैरह। सारी रात के तंग कर रहे हैं। मैं सामने आश्रम में रुका हुआ था जी, डोली कूद कूद के आए थे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आया। रात को 2 बजे भी आए जी,
बोले सोए को नहीं, मैं हाजी बैठे हैं हमने क्या की नींद आती। बोले ठीक ठीक। तो मतलब सिर्फ इतनी अपील है कि मतलब न्याय चाहिए हमें। हमने तो बालक चाहिए जी, 5 जाओगे चाहे मर रही है, किसी के लिए रवे है, किसी के लिए मार के दाब जी, कुछ भी हमने एक बार ले आके दिखा दो, मरेडी ले आके दिखा दो, जिंदगी किसी के लिए रवे तो भी कोई दिक्कत को नहीं, मारा तो हमने देखना जरूरी है। ऐसा तो पता लगे किसने क्या करा है। और ये मेरी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की अभी ये वो बात बन सकी है, आप वर्ग भाइयों की छत्तीस बिरादरी की वो बन सकी है जी, साथ भी दे रहे हैं। और देखना है जी हमने तो, बालक जैसा भी है किसी के साथ रह रहा है, मैं जबरदस्ती को नहीं करता, कोई बात नहीं, रह रहे हैं अपने, वो मन्ना आके कह दो जी पता तो चलना चाहिए हाँ जी, किसी के साथ रह रहे हैं तो कोई बात को नहीं, रह जाओ। अपनी कार्रवाई पूरी करी है। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं करी प्रशासन तो जमा ही फैल है जी, कार्रवाई होती तो चौथे दिन ही आ जाता। हमने तो, मेरी तो यही मांग है जी, मेरा बालक ले आके दे दो, और जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, छोटे छोटा बड़े से बड़ा, उसके बाद खिलाफ कार्रवाई करो। न्याय की मांग है। हाँ जी, बच्चा चाहिए हमको। राम राम जी, आपका क्या नाम है? रागनी से। आप माँ हो तो लगातार है, जैसे आप पैदल चल रहे हो, कितने दिनों के 45 दिन से लगातार पैदल चल रहे हो? नहीं, हम 10 तारीख को चल, वैसे धरने पे बैठे 10 थे। फरवरी से 10 फरवरी से हम पैदल चल रहे हैं, हिसार से यहाँ आए थे। तो उसके बाद में कल जैसे इनके पास फोन आ गया था, वो एक चाल ही थी कि हम यहाँ कल रुक जाएं। तो ये सारा दिन वहाँ पे लग गया कि यहाँ देखो कैमरे, वहाँ देखो बेटी देखी गई है, हम आगे ना जाएं। इसके कारण कल वैसे दिन चला गया। फिर वही छत्रपाल जी जो थे हमारे, उनके पास फोन आए हैं एसपी साहब के कि इनको रोको जाके, और मतलब इनको आगे नहीं जाने दो ये वो। तो उन्होंने वही बोले कि एक बार हम आपसे आके मिलेंगे और आप निर्णय आपका होगा, आगे जाना है या नहीं जाना है। तो उसके लिए हम लोग आज रुके थे। 10 बजे वो आए जैसे, तो हम लोग का था उनसे मिलके आगे जाना। उन्होंने बोला, एसपी साहब से बात भी कराई। तो हमने ये बोला, जब हम धरने पे बैठे थे 24 घंटे, ये बच्चे तो वहां पे भी थे, तब आपको नहीं दिखे, और आज आप ये कह रहे हो क्योंकि आप उनकी वर्दी पे बात आ रही है ना, तो हम दिख रहे हैं। तो उस टाइम यहाँ पे पुलिस वालों ने हमें आगे नहीं जाने दिया, इतनी धक्के मुक्की हुई है, और लेडीज पुलिस भी बुला ली थी उन्होंने, और इतनी धक्के मुक्की हुई है। उसके बाद जो छत्रपाल जी थे हमारे साथ, मतलब वो उन्होंने हिसार में भी हमारा बहुत साथ दिया कि भाई न्याय की लड़ाई है, बेटी है, सबकी बराबर है। वो एक दुख समझ रहे थे, हम लोग का साथ में थे। यहाँ पे उनमें धक्के धुक्के मारे तो उनकी तबीयत खराब होगी, मौके पे ही उन्हें अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई यहीं पे। तो लेकिन ये नहीं है, उनकी भी ये कहीं ना कहीं इच्छा थी, मतलब जैसे बात होती थी कि अभी आगे बढ़ो और बच्चा तो मिलना ही चाहिए और पता चलनी चाहिए। तो हम भाई, ये नहीं है कि हम लड़ाई यहाँ छोड़ेंगे उनकी, भाई आज इतनी बड़ी बात हो गई है, उन्होंने हमारे साथ ही, हम सुबह 10 बजे आगे बढ़ेंगे, जाएंगे तो हम 5 होके घर नहीं। हमने तो पहले अनिल विज जी से मिलेंगे, उसके बाद सीएम साहब से इसलिए मिलेंगे, 9 तारीख को वो आए थे हिसार में, और हम मिले भी थे उनसे। उन्होंने कमिटमेंट भी की थी। उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई बेटे आप क्या चाहते हो। हमने ये कहा था, जो पुलिस वाली सुनीता ये ऐसा ही थी, और मतलब इसमें जितने भी शामिल हैं, इस मतलब अधिकारी जो भी हैं भाई, और उनको टर्मिनेट करो और हमारा बच्चा लेके आओ। जो क्योंकि सुनीता एसआई ने शुरू में हमसे 10-15 हजार रुपए का कहता जुगाड़ कर लो, हम वो चीज कर नहीं पाए, तो वो बच्चा उसने ढूंढा ही नहीं, कोई फुटेज नहीं देखी। आज के टाइम में बच्चा ना मिले, और तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब मौके पे ही थे, तो सीएम साहब ने तुरंत कह दिया था, वो लेडीज वर्दी के लायक नहीं है, महिला घर बिठा दो और इनका बच्चा ला दो। उसके बाद भी 1 महीना हो गया हम धरने पे बैठे हैं, कोई वहां से एसपी आईजी सब निकलते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं लगा। जब हम यहाँ से पैदल यात्रा करी है, तो अब सबके फोन आ रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि आगे मत जाओ, हम कार्रवाई कर देंगे, हमें 15 दिन का टाइम दो। तो जब ये 4.5 महीने 5 महीने होने वाले हैं, तो अब 5 महीने कहते ना, तो ऐसा लगता है 5 महीने, लेकिन आधा साल हो गया बच्चे को। आधा साल से बच्चा, क्या नाम है गुड़िया? हर्षिता सोनी। ये एक 9 साल का है, 11 साल का। हाँ जी। ये स्कूल जाते हैं? नहीं, जब से बच्चा हमारी गुड़िया गई है उस दिन से ना ही नहीं, ना ही स्कूल गए हैं, ना ही हम जॉब पे गए हैं। मतलब बराबर हम धरने पे बैठे हैं, कभी थाने के, कभी एसपी साहब, थाने एसपी साहब, और हिसार में धर्मवीर गंगुआ जी हैं, जो सावित्री जिंदल जी, रणधीर परिहार जी, ऐसे मतलब हिसार का प्रशासन, ऐसा कोई
मतलब दरवाजा नहीं है जहाँ हमने मत्था ना टेका हो कि बच्चा है हमारा 16.5 साल की गुड़िया है, वो हमारी मदद करो, उसको ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करा। हिसार प्रशासन ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। और आज सबसे बड़ी दुख की बात ये लग रही है कि एक वो अच्छे इंसान थे, हमारे साथ भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, हमें हौसला मिल रहा था, तो आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो प्रशासन के साथ झड़प हुई है। हाँ जी, वीडियो भी है और आप देख भी सकते हो, मतलब धक्का मुक्की हो रही है, उनकी तबीयत तो या जोर से धक्का लगा, जो भी है एकदम वो टेंशन ले गए क्या हुआ, उस वजह से उनकी मौके पे ही अटैक आ गया, मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। तो आप है ना चल रहे हो लगातार 10 तारीख से, तो उस रास्ते में कितनी मुश्किल आएगी? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन उसके बाद ये लगता है ना, ऐसे मतलब ये नहीं है कि आप जैसे भाई बहनों का साथ भी है, हम चाहें मतलब वो हमारे पास नहीं है लेकिन वो बस से भी भेज सकते हैं, लेकिन पता है बेटा हमारा क्या मेन वो है कि चलने का पैदल, कि प्रशासन की आंखें खुल जाएं, जो चीज हमारे साथ हो रही हो किसी और के साथ दोबारा ये किसी के साथ ना हो। अगर किसी का बच्चा गुम होता है या कुछ भी तकलीफ होती है, जब भी जाते हैं वो थाने कचहरी नहीं, कोई जाके कुछ नहीं होता। अगर वो गया है तो उसकी सुनवाई करो, एक बार इतने दिन सुनवाई नहीं होती है, साढ़े 4 महीने बच्चा नहीं मिलता है, कार्रवाई नहीं की जाती है। अब कह रहे हैं 15 दिन का टाइम दो, अगर वो 15 दिन में बच्चा मिल सकता था तो 4.5 महीने फिर निकाले क्यों? आपकी कब बात हुई थी हर्षिता से लास्ट टाइम? हर्षिता से मेरी हुई थी 28 तारीख को 9वें महीने में रात को, सुबह वो 29 की सुबह चली गई। मतलब पहले कुछ बताया उसने? नहीं, जिस तरह इन्होंने बताया, एक लड़के से बात करती थी, मैसेजेस देख लिए थे, बस उस टाइम भाई ये बात हुई, उनको घर बुला लिया, इनने थोड़ा सा उसको डांटा भी, भाई बच्चा है तो डांटेंगे भी, गलत काम देखेंगे तो। फिर उसके बाद वो मतलब ये माइंड में ही नहीं था, क्योंकि 2 ही मैसेजेस देखे थे हमने, हमें तो सारी कहानी बाद में पता चली थी ना, जब हमने FIR करी है उसके बाद डिटेल वगैरह निकली है, तो बस वही लास्ट था। ये माइंड में नहीं था कि बच्चा ऐसा कुछ करेगा, या बच्चे के साथ भी ये था, उसको ज्यादा वो कर रखा था उसका माइंड वॉश, या कुछ ऐसा था जो वो नहीं बता पा रही थी, मतलब क्योंकि उनके घर भी लेके जाते थे वो लोग, घुमाते भी थे, उसके घर की फोटो भी हैं सब कुछ, तो शायद कुछ ऐसा कर रखा जो बच्चा सोचता हो कि मैं कैसे बताऊंगी इनको, बहुत मतलब बाद में हमें ये बातें पता चली है, तो हमने उनको सीधा बताया है, सारी चीज उनके पड़ोस में भी देखी गई, फिर भी वो खुले घूमते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो आप क्या अपील करना चाहते हो? मेरी यही अपील है, अनिल विज जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि CM साहब बोल के गए हैं, उसके बाद भी नहीं सुना है, तो पहले हम अनिल विज जी से हमारी आस है सबसे ज्यादा, उनसे मेरी यही अपील है, अगर वो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे, सुन पा रहे हैं, तो भाई ये हमारा बच्चा और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनके सारे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन की हो या कोई भी हो, सारे इसमें मिले हुए थे, जब इतना टाइम लगा है। अगर हमें न्याय नहीं मिला ना, तो हम लास्ट मोदी साहब के पास तक जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो 5 नहीं, इच्छा मृत्यु मांग रखी है, भाई हम घर नहीं आए, न्याय नहीं मिला तो हमने इच्छा मृत्यु मांग रखी है, फिर हम घर नहीं आएंगे, क्योंकि 4.5 महीने में बेटा जो हमारे साथ हुआ है ना, जितना हमें तंग किया गया है हर तरीके से, और हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, तो शायद हम ये नहीं है कि हम मरना चाहते, हमारी तो जिंदगी बहुत अच्छी थी, कमा रहे थे, 2 बच्चे हैं, 1 गुड़िया थी, 2 बेटे हैं, बहुत अच्छा परिवार था हमारा, लेकिन हिसार प्रशासन ने हमें जीने लायक छोड़ा ही नहीं, मतलब इतना। और आज ही की ताजी बातें आगे है, ये हादसा तो हमारे साथ ऐसे हो गया कि एक इंसान हमारे साथ न्याय के लिए लड़ रहा है, एक वीडियो में तो वो लड़ रहा है, दूसरी वीडियो में वो है ही नहीं, तो मतलब ये अंदर से ये मान लो आत्मा को हिला दिया इस चीज ने, कि अगर एक साइड सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक साइड नहीं बेटी लाए, और आज जो हुआ है धक्के मुक्के, एक न्याय के लिए हमें पैदल चढ़ना पड़ रहा है, हमें धरना देना पड़ रहा है, इन बच्चों को भी साथ में ये तकलीफ में है और वो बच्चा भी तकलीफ में है, तो फिर किस चीज कहाँ है न्याय? बेटी तो मैं भी हूँ, बेटी जो गायब है वो भी बेटी है, तो फिर ये नारे सिर्फ कहो ना इन सच करके दिखाओ। तो हमारी पैदल चलने की यही है कि भाई आंखें खुल जाएं इनकी, इन्हें दिखाई दे जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम पे बीत रही है, किसी माँ बाप पे ना ये दोबारा ये रिपीट में ना हो ये चीज। अगर माँ बाप बच्चे को कोई तकलीफ होती है और माँ बाप अगर जाते हैं बहुत उम्मीद लेके जाते हैं,
तो तुरंत कार्रवाई हो। हमारी आज हम हैं, हमारी जगह कोई माँ बाप ना हो। मेरे यही है कि हमारा बच्चा ला। बैठे नींद आ रही है, रात को पैदल चल रहे थे। नहीं, रात को हम यहाँ रुक गए थे, तो रात को काफी लेट तक 12-1 बजे तक भी पुलिस वाले आ जा रहे थे कि तो मतलब और चलते हैं। ये सारी चीजें बच्चे भी देख रहे हैं। इन पे बहुत गलत असर पड़ रहा है, गलत मैसेज पहुंच रहा है। आज बच्चों ने जैसे छत्रपाल जी को देखा तो बड़ा बेटा तो एकदम वो हो गया था, ये तो एक कि मम्मा ये क्या हुआ, अंकल जी अभी तो थे, अभी इन्हें क्या हो गया। तो मतलब एकदम हमने मतलब उस टाइम तो मैं भी एकदम डिस्टर्ब सी हो गई थी। इसको ही फिर मैंने इनको देख के थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ी। तो कितना गलत मैसेज पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा गलत मैसेज। ये पैदल चलना, धरने पे बैठना, ये लोग क्या मैसेज ये पहुंचा रहे हैं। कहते हैं ना ये नई पीढ़ी है, तो ये क्या देख रही है कि न्याय के लिए हमें इतना वो करना पड़ता है कि सच्चे इंसान को न्याय नहीं मिलता है। तो फिर ये भी आ जाता ना, फिर मम्मी जब भी तो गुंडेगर्दी होती होगी, पुलिस कुछ नहीं करती, तो क्या मैसेज पहुंच रहा है बच्चों में। तो ये इसीलिए कि भाई हम बच्चे हमारे साथ हैं, ये भी देख रहे हैं कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और हम बच्चा लेके ही आएंगे, नहीं हम आएंगे नहीं। तो भाई एक गरीब परिवार है जो न्याय के लिए लगातार है, आप देख लो कि लड़ लग रहा है और पैदल चल रहा है, और पैदल भी उनको न्याय मांगने के लिए चलने नहीं दिया जा रहा है। आज भी प्रशासन के साथ झड़प हुई है, लेकिन भाई इनकी बेटी है जो 16 साल की है, वो 5 महीने से लापता है। एक घंटा भी अगर किसी का बच्चा है घर तो दूर हो जाए, अख्या तो दूर हो जाए, तो माँ बाप ने न्यू हो जाए, पता नहीं कड़ा गया, इतनी सोच हो जाए, चिंता हो जाए। इनकी बेटी तय 5 महीने तक लापता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ना तक कोई ऐसी कार्रवाई करी गई है संतोषजनक जिस तक इस माँ बाप ने संतोष मिल जाए कि हाँ हमारी बेटी, मतलब कम से कम पता तो चले कि वो जिंदा भी है, मर गई या किधर चली गई। लेकिन इस परिवार को किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया प्रशासन तय। ऊपर तक इस परिवार तक मतलब पैसे भी मांगे गए हैं कि 15,000 का इंतजाम कर लो अगर आपने कार्रवाई करवानी है। तो यो परिवार है जो लगातार पैदल चल रहा है। साथ में आप देखोगे कि एक 9 साल का, एक 11 साल का, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई की उम्र है। वो देखने लग रहे हैं कि किस प्रकार तय हमारे देश में है जो न्याय खातर एक माँ बाप ने अपनी बेटी के न्याय खातर लड़ना पड़ रहा है। तो भाई तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि इस परिवार ने न्याय मिल जाए और आगे किसी माँ बाप के साथ ऐसा ना हो। देखो एक 16 साल की नाबालिग लड़की है, कुछ भी हो सका है, किसी के बहकावे में चली भी गई, लेकिन प्रशासन तक जवाब तो चाहिए। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तो पूरी करनी चाहिए, चाहे वो किसी के साथ चली गई या कुछ भी हो गया उसके साथ। माँ बाप का या तो संतुष्टि और नहीं, ये तो पता चला कि आखिर मेरी बेटी के साथ में होया के है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें शेयर कर दियो ताकि परिवार ने न्याय मिल सके। और यो न्याय सिर्फ इस परिवार ने नहीं होगा, क्योंकि नु क्या अगर हमारे बड़े बुजुर्ग की बेटी सबकी साझली होया करे, तो उस बेटी के न्याय खातिर मांग है। और आप भी अपनी राय जरूर बताइयो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।